दुश्मन की दुश्मन मेरी दोस्ती, ये मान के लिंग यू शाओ की साइड ले रहा था। तभी जिनफेंग वहाँ पे आ गया कि यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट चल रही है। शाओयुन जिनफेंग को कहती है कि प्रेसिडेंट नान, कंपनी में ऐसा रूल है ना कि एम्प्लॉइज को काम के दौरान गॉसिप नहीं करनी है, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तब आई शाओ लीवान के बारे में बुरा बोल रही थी। जिनफेंग लीवान को पूछता है कि लीवान क्या ये सच है। लीवान कहती है छोड़ो भी इस बात को, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक गलत फहमी होगी, प्लीज इसके लिए शाओ को ब्लेम मत करना। शाओ मन में बोलती है कि वो ये कह रही है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और उसने जिनफेंग से कहा कि वो मुझे ब्लेम ना करे। इससे तो वो क्लियरली यही कह रही है कि मैं उसके बारे में गॉसिप कर रही थी। अभी वो नान जिनफेंग के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगी। मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला कि वो इतनी नौटंकीबाज है। लेकिन जिनफेंग भी कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि लीवान ने भी ये कह दिया है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो फिर छोड़ो इस बात को। ये सुन के लीवान की आंखें तो फटी रह गई और शाओयुन कहती है प्रेसिडेंट नान क्या आप कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन जिनफेंग उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो शाओ को कहता है कि मेरे साथ काम से चलो। शाओ अंदर ही अंदर खुश होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है नान जिनफेंग उसकी चाल में नहीं फंसा। उसके जाने के बाद लिंग यू लीवान से कहता है कि लगता है कि किसी की चाल फेल हो गई। कहना पड़ेगा कि जिनफेंग तो बहुत ही स्मार्ट है। जिनफेंग एक माउंटेन को देखने आया था क्योंकि उसे वो जगह खरीदनी थी। वहाँ पे वो एक रिजॉर्ट बनाना चाहता था जिससे टूरिज्म से उसका बिजनेस आगे बढ़े और उसे दिखाया गया कि उस जगह की खास चीज क्या है। वहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल्स थे जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। शाओ भी वो देख के सोचती है कि वाह ये तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन उसने नोटिस किया कि ये नान जिनफेंग को क्या होने लगा, क्या अभी उसका डीमन रूप सामने आने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, अगर अभी वो अपने असली रूप में आ गया तो सबको पता चल जाएगा। वो एजेंट उसे पूछ ही रहा था कि प्रेसिडेंट नान इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है। लेकिन तभी शाओ ने जिनफेंग को गले लगा लिया और कहा कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अकेले रहकर व्यू का मजा लेना चाहती हूँ। वो एजेंट्स तो झटका खा गए कि ये क्या हो रहा है और जिनफेंग ने भी उनसे कह दिया कि माउंटेन के नीचे मेरा इंतजार करो, अभी मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो फिर सब लोग चले गए। उसके जाने के बाद शाओ उससे दूर होती है और पूछती है कि नान जिनफेंग ये तुम्हें क्या हो रहा है। जिनफेंग अपने डीमन वाले रूप में आ गया और वो बताता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब मैजिक क्रिस्टल्स है और डीमन क्लेन के सारे लोग उसे अलग अलग तरीके से काम में लेते हैं, मतलब कि उससे फायदा ही मिलता है। लेकिन जब उसके साथ डीमन वुड मिलाया जाए तब वो डीमंस के लिए एक शाप बन जाता है। वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी मैजिक पावर्स ऐसे ही बाहर निकलने लगती है और गायब होने लगती है। शाओ कहती है तो फिर अब हम क्या करें। जिनफेंग कहता है आई थिंक मैजिक क्रिस्टल डीमन वुड के नजदीक ही होगा, जब तुम्हें वो डीमन वुड मिल जाए तो उसे तुरंत ही खत्म कर देना और तुरंत ही मैं ठीक हो जाऊंगा। तो फिर शाओ वो लकड़ी ढूंढने चली गई। वो चारों ओर से ढूंढ रही थी और वो बहुत ज्यादा थक गई थी और फाइनली उसे वो डीमन वुड मिल गया। लेकिन वो एक खाई जैसी जगह में था जहाँ पे बहुत ज्यादा कांटे थे। शाओ सोचती है कि जिनफेंग उसे बचाने के लिए जरा सा भी हेजिटेशन नहीं करता तो फिर मैं क्यों करूं। वो उस कांटों भरी खाई में कूद गई कि नान जिनफेंग बस थोड़ी देर रुको, मैं आ रही हूँ। उसे काफी सारे कांटे चुभने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं और वो उस लकड़ी के पास पहुँच गए और उसे तोड़ दिया। तुरंत ही जिनफेंग की पावर्स वापस आने लगी। वो रिकवर हो गया और शाओ को ढूंढने लगा। उसने देखा तो शाओ उस कांटों भरी खाई में बेहोश पड़ी थी। जिनफेंग जोर से उसका नाम चिल्लाता है तो शाओ उठ गई और कहती है कि क्या अब तुम ठीक हो। जिनफेंग उस पर से सारे कांटे हटाता है और कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। शाओ कहती है तो फिर ये अच्छी बात है और वो फिर से बेहोश हो गई। जिनफेंग उसे अपने विला में ले आया। शाओ भी बेहोश थी और जिनफेंग उसे देख के सोच रहा था कि डीमन क्लैन में सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि मैं बहुत ही टफ बंदा हूँ, लेकिन जब से मैं इस चुटकी से मिला हूँ तब कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये चुटकी मुझसे भी ज्यादा टफ है। जब मैं उस कांटों भरी खाई में कूदा तब मुझे भी काफी सारे कांटे चुभ गए थे और मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पता नहीं वो इतनी ज्यादा बहादुर कैसे हो सकती है जो बिना सोचे समझे उसमें कूद गई। आज शाओ क्या तुम अपनी असली पहचान बहुत ही अच्छे से छुपा रही हो या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है, मतलब कि क्या तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन हो या फिर मुझे कोई गलतफहमी हो रही है। तभी शाओ को होश आया। जिनफेंग कहता है कि तुम पूरे दिन से सो रही थी, चलो पहले कुछ खा लो उसके बाद में तुम्हें दवाई लगा दूंगा। शाओ उससे थैंक यू कहती है और जिनफेंग उसे अपने हाथों से खिलाता है। जिनफेंग अपने हाथों से उसे खिला रहा था, इससे शाओ की हार्ट बीट तेज हो गई।